नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, 12वीं कक्षा के व्याकरण विभाग में आपको कुछ मुहावरे लिखने हैं। उसका मैं आपको अर्थ एवं वाक्य भी समझा देती हूँ। आप उसे व्याकरण विभाग में लिख लेना। जैसे यहाँ पर है नाता बंधना, तो संबंध जुड़ना। वाक्य देखिए, हम सालों से एक ही मंजिल पर रहते हैं, पर हमारे पड़ोसी से आज हमारा नाता नहीं बन पाया। दूसरा है लाज रखना, इज्जत लज्जित होने से बचाना। सेठ जी ने अपने माली द्वारा साहूकार के लिए ऋण के पैसे चुकता करना ने उसकी लाज रख ली। मीठे बोल बोलना, प्यार से बातें करना। नेताजी मीठे बोल बोलकर जनता के दिल जीत लेते हैं। चौथा मुहावरा है जस मानना, उपकार मानना। परीक्षा के समय विद्यार्थियों की अच्छी तैयारी करने के लिए आप हिंदी शिक्षक का जस मानते हैं। मिट्टी में मिल जाना, नष्ट हो जाना। भाइयों की आपसी कलह से जगन सेठ का बना बनाया व्यापार मिट्टी में मिल गया। हवा खाना, शुद्ध वायु का सेवन करना। मेरे दादाजी सुबह शाम बगीचे में हवा खाते हैं। जीवन जगत में रुचि होना, जीने की इच्छा होना। असाध्य बीमारी से ग्रसित होने के बावजूद मरीज की जीवन जगत में रुचि बनी हुई है। कांटा निकालना, संकट दूर होना। आदमखोर चीते को पिंजरे में बंद करके वन विभाग के अधिकारियों गांव वालों के दिल से कांटा निकल दिया। पछाड़ मिलना, पराजित होना। अपने से सवाए पहलवान से लड़ने पर सिकिया पहलवान को पछाड़ मिला था। यहाँ पर देखिए, विचलित रहना, दुखी होना। विनय मामूली घटना से भी विचलित हो जाता है। मौत को जीत लेना, विघ्नों को पार करना। सुबह की लहरों की चपेट में आया युवक निरंतर तैरता रहा और अपने साहस के बल पर उसने मौत को जीत लिया। प्रोटीन निकालना, जरूरी ताकत इकट्ठा करना। सड़क पर मजदूरी करने वाले मजदूर भूखे प्यासे काम करते हुए अपने दिन के लिए प्रोटीन निकालते रहते हैं। जी से कांटा निकालना, राहत महसूस करना। महाजन का कर्ज चुकता करने के बाद कर्जदार के जी से कांटा निकल गया। श्रद्धेय होना, श्रद्धा आदर से युक्त होना। मंदिर के पुजारी गांव वालों के श्रद्धेय हैं। अभिनंदन करना, स्वागत सम्मान करना।
75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में रामयतन के परिवार वालों ने उनका अभिनंदन किया। दिल विचलित होना, चिंतित होना, भूकंप आने की भविष्यवाणी सुनकर दादाजी का दिल विचलित हो गया। थैली काटना, आर्थिक नुकसान सहन करना, गांव वाले धन लेकर समाज सेवक का सम्मान करना चाहते थे, पर उसकी एक बदज़बानी ने उसकी थैली काट दी। इस तरह से आप मुहावरे लिख लेना। यहाँ कुछ कहावतें भी है, आप ध्यान देखिए। जिसकी लाठी उसकी भैंस, संसार में सब जगह बलवान व्यक्ति की ही विजय होती है। दूध का दूध, पानी का पानी, सच्चा न्याय करना। अधजल गगरी छलकत जाए, अल्पज्ञानी अधिक ज्ञानी होने का स्वांग करता है। न रहेगा बाँस, न बजेगी बांसुरी। कार्य न करने के लिए कारण को ही तहस नहस कर देना। नो नगद न तेरा उधार, कुछ न मिलने की अपेक्षा थोड़ा बहुत मिल जाना ही बेहतर है। एक म्यान में दो तलवार नहीं समा सकती का अर्थ है कि दो समर्थ व्यक्तियों के विचार पर वे साथ नहीं रह सकते। जैसी करनी वैसी भरनी, कर्म के अनुसार फल मिलता ही है। साँच को आँच नहीं, सत्य का आचरण करने वाले को कोई भय नहीं होता है। जो बीत गई सो बात गई, अतीत की दुख भरी बातें भूल जाना ही अच्छा है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। कोई भी बड़ा कार्य किसी एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं हो सकता। तेते पाव पसारिए जेती लंबी सौर। इसका अर्थ है अपनी शक्ति के अनुसार ही में काम करना चाहिए। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। अपने घर पर या मोहल्ले में काम आदमी भी वीरता प्रदर्शित करता है। जाके पैर न फटी बीवाई, सो क्या जाने पीर पराई। जब तक हम दुख का अनुभव नहीं करते, तब तक किसी अन्य के दुख का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अंधों में काना राजा। मूर्खों के समुदाय में थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा आदमी भी पंडित माना जाता है। जैसे कि मूर्ख लोग होते हैं, लेकिन उसमें कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति आता है तो ऐसे माना जाता है कि वह पंडित है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अपनी समर्थता छिपाने के लिए बहाने बनाना। मतलब कि क्या अर्थ होता है, जिसको नाचना नहीं आता है वह ऐसा बहाना निकालता है कि आंगन कुछ अच्छा नहीं है, आंगन टेढ़ा मेढ़ा है। मतलब कि जो काम हमें आता नहीं है, लेकिन वह काम नहीं करने के लिए अनेक बहाने निकाले जाते हैं। तो विद्यार्थी मित्र, यहाँ मैंने कुछ
मुहावरे और कुछ शब्द समूह के लिए एक शब्द आपको याद दिलाने का प्रयत्न किया है। आप व्याकरण विभाग में उसे लिख लेना।